हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो आज का क्लास मेरा 10th का है, मैथ 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति। तो हम आज जो है 8.2 के बारे में बताएंगे। आइए सबसे पहले इससे पहले हम थोड़ा सूत्र मान सारणी को रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्नावली 8.2 है ये इसी मान सारणी पे आधारित है। तो पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम पुनः 8.2 के पहला सवाल को जानेंगे। तो आइए हम इसको रिवीजन करते हैं। मान सारणी को हम यहाँ पे लिखेंगे मान सारणी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू टेबल। इसका रिवीजन करते हैं तो हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो हमने एक टेबल बना लिए हैं। तो ये इसमें हम अब मान रखते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हमको साइन का अगर पूरा मान याद रहेगा तो हम और जो है त्रिकोणमितीय का जो 5 अनुपात है इसको हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं इससे। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 ही होता है। 30 का मान 1/2 होता है। 45 का मान 1/√2 होता है। 60 का मान √3/2 होता है। 90 का मान 1 होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। फिर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो हम आगे का कैसे ज्ञात करेंगे, तो साइन किसका उल्टा होता है, तो साइन जो होता है वह कोसेक का उल्टा होता है। तो हम इसका उल्टा कर देंगे। तो इसके नीचे हम नहीं कुछ है, तो हम यहाँ पे बताए थे कि 0/समथिंग अगर कोई भी संख्या रहे 0/समथिंग तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। अगर 1/0 रहे यानी समथिंग बट्टे अगर 0 रहे तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त होगा, इनफाइनाइट प्राप्त होगा, यानी अपरिभाषित संख्या प्राप्त होगा, इनफाइनाइट। तो हम वही है, यहाँ साइन क्या है, 0 डिग्री का मान 0 है और इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है। और इसका उल्टा करेंगे हम, कोसेक होता है साइन का उल्टा, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/0 और 1/0 यानी समथिंग बटे 0 रहेगा तो कौन संख्या प्राप्त होगा, अपरिभाषित संख्या प्राप्त होगा। तो कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी प्रकार आगे का देखते हैं। साइन 30 का मान 1/2 है तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2। उसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा तो 2 ही हो जाएगा। इसका एक संक्षिप्त रहता है, छुपा रहता है। फिर साइन 45 का मान 1/√2 है तो कोसेक 45 का कितना हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2 होगा कोसेक 45 का मान। तो उसी प्रकार से साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचा हो जाएगा। फिर साइन 90 का मान 1 है तो इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक 90 का मान 1 ही के बराबर होगा। तो हमने आसानी से क्या किया, तो कोसेक का भी मान ज्ञात कर लिए। आगे का हम कैसे ज्ञात करेंगे, कॉस का कैसे ज्ञात करेंगे, तो कॉस का जो है क्या करेंगे हम, तो 90 डिग्री के मान से चलेंगे cos 0 डिग्री के मान से, यानी 90 डिग्री का उल्टा चलेंगे cos से, और cos 0 डिग्री से सीधा चलेंगे।
तो हम यहाँ पे साइन 90 डिग्री के मान से क्या करेंगे, लिखेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे उल्टा कॉस 0 डिग्री के मान से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। फिर साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कॉस 45 का मान 1/√2 ही होगा। फिर उसी प्रकार से साइन 30 का मान 1/2 है, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने कॉस का भी ज्ञात कर लिए। आइए हम आगे का हम जानते हैं, अगर जब दो एंगल का योग 90 डिग्री के बराबर हो, यानी A + B = 90 डिग्री हो, तो इस केस में क्या होगा, तो क्या होगा, साइन जो होगा वह साइन A जो होगा वह कॉस B के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो इस केस में साइन जो होगा वह कॉस के बराबर होगा, यानी साइन A = कॉस B होगा। तो यहाँ पे अगर हम ज्ञात करेंगे साइन 0 डिग्री बराबर कॉस कितना हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दो कोणों को जोड़ने पे कितना आता है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री अगर रहेगा तो कॉस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 ही डिग्री होगा। तो दोनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो क्या होगा, साइन A जो होगा वो कॉस B के बराबर होगा। और यहाँ पे देखेंगे साइन 0 का मान कितना है, तो साइन 0 का मान कितना है, 0 है, तो कॉस 90 का भी मान कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। दोनों बराबर आ गया। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो साइन A = कॉस B होगा। उसी प्रकार से हम आगे का देखते हैं, साइन अगर हम 30 डिग्री है तो कॉस कितना हो जाएगा, हम ज्ञात करेंगे, तो ये 30 है तो कॉस 60 हो जाएगा। तब ना दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो साइन 30 अगर रहेगा तो कॉस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। अब हम साइन 30 का मान देखते हैं कितना है, तो साइन 30 का मान है 1/2, तो कॉस 60 का भी मान कितना हो जाएगा, 1/2 ही होगा। देखिए कॉस 60 का मान कितना है, 1/2 है, और साइन 30 का मान 1/2 है, तो बराबर आ गया। आगे का और हम ज्ञात करते हैं, देखते हैं इसको। साइन अगर रहेगा 45 डिग्री तो कॉस कितना हो जाएगा, कॉस भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री आ रहा है। अगर साइन 45 रहेगा तो कॉस 45 ही होगा। इसका मान साइन 45 का मान कितना है, 1/√2 है, तो cos 45 का भी मान कितना होगा, 1/√2 ही होगा। ये cos 45 का भी मान 1/√2 ही है। फिर उसी प्रकार से आगे हम साइन 60 डिग्री, तो cos कितना, तो cos 30 डिग्री, तब ना दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम आगे देखते हैं कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है। तो cos 30 का भी मान कितना होगा, √3/2। देखिए यहाँ पे साइन 60 का मान √3/2 है, तो cos 30 का मान कितना है, cos 30 का मान √3/2 ही है। आ गया। उसी प्रकार से हम साइन 90 डिग्री यहाँ पे होगा, साइन 90 डिग्री बराबर cos कितना हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री होगा, तब दोनों को जोड़ेंगे 90 डिग्री अपन 0 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होगा। और साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि दोनों केस में क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो साइन जो होगा वो cos के बराबर होगा, यानी साइन A = cos B होगा। और हमने आपको ज्ञात करके भी दिखा दिए। उसी प्रकार से आगे का देखेंगे हम। पहले आप जो है tan का पहले मान ज्ञात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। tan का जो ज्ञात करेंगे मान, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर हम सूत्र बताए थे आप लोगों को, tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ। ये जब होता है tan थीटा बराबर sin θ/cos θ, यानी tan थीटा का अगर हम मान निकालेंगे तो sin थीटा का मान में cos थीटा का मान से भाग देना पड़ेगा, तुमको tan थीटा का मान आ जाएगा। तो sin 0 डिग्री का मान 0 है और बट्टा cos 0 डिग्री का मान 1 है। अगर हमको tan 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो अब इन दोनों में अगर भाग देंगे, 0/समथिंग में कोई संख्या से भाग देंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो tan 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा।
फिर उसी प्रकार से टेन 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो हम साइन के 30 डिग्री का मान में कॉस 30 डिग्री के मान से उनको भाग देना पड़ेगा। तो 1/2 है, अब भागा कॉस 30 का मान है √3/2, इनको भाग करेंगे तो 1/2 गुना 2 ऊपर और √3 नीचा, 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा 1/√3। तो टेन 30 का मान आ गया 1/√3। उसी प्रकार से हम टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो हमको साइन कॉस के 45 डिग्री का मान में भाग देना पड़ेगा। तो साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2 भागा कॉस 45 का मान है 1/√2, इनको भाग करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, भाग का गुना √2 ऊपर 1 नीचा, √2 से √2 कट गया यानी 1/1 यानी 1 के बराबर आ गया। तो टेन 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आगे हम टेन 60 का मान कैसे ज्ञात करेंगे तो हम साइन के 60 के मान में कॉस के 60 के मान से भाग देंगे। तो साइन के 60 का मान है √3/2 भागा कॉस 60 का मान है 1/2, इसको भाग करते हैं तो √3/2 भाग का गुना 2 ऊपर 1 नीचा, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया √3/1 यानी √3 हो जाएगा। तो टेन 60 का मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम टेन 90 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान में भाग देना पड़ेगा। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 है, और 1 में हम कोई भी यानी 0 से भाग देते हैं तो कौन संख्या प्राप्त होता है समथिंग/0 यानी अपरिभाषित संख्या प्राप्त होता है। तो टेन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद कॉट का कैसे हम ज्ञात करेंगे तो कॉट को हम या तो टेन का उल्टा कर देंगे या कॉट थीटा बराबर क्या सूत्र बताए थे कॉस थीटा/साइन थीटा, यानी कॉस थीटा का मान में अगर हम साइन थीटा से भाग दे देंगे फिर भी कॉट का मान आ जाएगा, या हम टेन का उल्टा कर देंगे तो भी इसका मान आ जाएगा, क्योंकि कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है, तो हम टेन का ही उल्टा कर देते हैं। तो 0 डिग्री का मान टेन का कितना है 0 है, इसके नीचे हमने पूछा तो 1 है, और इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/0। अब 1/0 यानी समथिंग यानी कोई भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त होता है अपरिभाषित संख्या प्राप्त होता है। तो कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से टेन 30 डिग्री का मान कितना 1/√3 है, तो कॉट 30 का मान कितना होगा तो √3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचा हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 ही हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से टेन 45 का मान 1 है तो कॉट 45 का मान 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 यानी 1 के ही बराबर हो जाएगा। फिर टेन 60 का मान √3 है तो कॉट 60 का मान कितना हो जाएगा तो √3 है, इसके नीचे हम नहीं पूछा तो 1 है, और इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो कॉट 60 का मान 1/√3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से टेन 90 का मान अपरिभाषित है, अपरिभाषित का मतलब हुआ 1/0 यानी 1/0। अगर इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 0/1। अगर कोई भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होता है 0 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 90 डिग्री का मान 0। तो हमने कॉट तक जो है ज्ञात कर लिए हैं। आइए इसको हम आगे बताते हैं इसका सूत्र। और अगर जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो इस केस में क्या हो जाएगा तो हो जाएगा टेन ए बराबर कॉट बी होगा, टेन बराबर कॉट हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो टेन बराबर कॉट हो जाएगा, यानी टेन ए बराबर कॉट बी हो जाएगा। इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे तो हम जानेंगे इसको क्या सही में ये टेन ए बराबर कॉट बी होता है। तो इसको देखेंगे टेन 0 डिग्री बराबर जब टेन 0 डिग्री लेंगे तो कॉट कितना हो जाएगा तो कॉट ऑटोमेटिक 90 डिग्री होगा, तो हम ना दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर होगा। अब हम जब 90 डिग्री के बराबर होगा तो यहाँ पे देखेंगे कि टेन 0 का मान कितना है, तो टेन 0 का मान 0 है तो कॉट 90 का मान भी कितना हो जाएगा 0 ही होगा। देख लीजिए कॉट 90 का मान 0 है आ गया। उसी प्रकार से अगर टेन 30 डिग्री रहेगा तो कॉट कितना हो जाएगा तो दोनों कोने को जोड़ने पर 90 होना चाहिए, 30 है तो ये 60 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा टेन 30 का मान कितना है तो टेन 30 का मान 1/√3 है,
तो cot 60 का भी मान कितना हो जाएगा 1/√3 ही होगा। लिख लीजिए tan 30 का मान 1/√3 है, तो cot 60 का मान भी कितना है 1/√3 है। आ गया। तो उसके आगे हम और ज्ञात करते हैं tan अगर 45 डिग्री रहेगा तो cot कितना हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पे कितना होगा 90 डिग्री होगा। और आगे देखते हैं tan 45 का मान 1 होता है, तो cot 45 का भी मान कितना होगा 1 ही होगा। देखिए यहाँ पे tan 45 का मान 1 है, तो cot 45 का मान भी 1 ही है। तो दोनों केस में क्या होता है सेम इसका जो है मान आता है। फिर उसी प्रकार से हम tan 60 का हम मान ज्ञात करेंगे, तो cot कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 होगा। तो हम दोनों को जोड़ने पे 90 उठता है। तो जब tan 60 का मान जो है हम ज्ञात करेंगे क्या सही में ये tan a बराबर cot b है, तो देखेंगे tan 60 का मान कितना है, तो √3 है। तो cot 30 का भी मान कितना हो जाएगा √3 ही होगा। आ गया। इसलिए tan a बराबर cot b है, दोनों का मान सेम हो जाएगा। उसी प्रकार से tan अगर हम 90 डिग्री लेंगे तो cot कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक है ये 0 डिग्री हो जाएगा। अब tan दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री पुर जाता है। और इसका मान कितना है tan 90 डिग्री का मान कितना है, तो अपरिभाषित है, इन्फिनाइट है। तो cot 0 डिग्री का मान कितना है अपरिभाषित, इसका भी मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित ही होगा। तो हमने जाने कि अगर जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो tan a बराबर cot b होता है। तो हमने ज्ञात करके भी दिखा दे कि कैसे होता है। आइए इसके आगे का हम हल करते हैं सवाल को। अब जो है सेक बच गया है, तो सेक जब बच गया है तो सेक का किसका उल्टा होता है, तो cos का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो इसका उल्टा कर देंगे हम, तो cos 0 डिग्री का मान 1 है, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा करेंगे हम, तो cos 1 है और इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1 होगा। तो सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक 30 डिग्री का निकालेंगे तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा करेंगे √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे। तो सेक 30 का मान आ गया 2/√3। फिर cos 45 का मान 1/√2 है, तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ यानी ये √2 ही हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से सेक 60 का मान ज्ञात करेंगे तो हम देखेंगे cos 60 का मान 1/2 है, तो 2 इसका उल्टा जो करेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे यानी 2 के ही बराबर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से देखेंगे सेक 90 डिग्री कैसे ज्ञात करेंगे, तो cos 90 डिग्री का मान 0 है। जब 0 है इसके नीचे में कुछ 1 है और इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा यानी समथिंग बटे 0। तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा, तो अपरिभाषित संख्या प्राप्त होगा। तो हमने कितनी आसानी से जो है सभी का मान ज्ञात कर लिए। तो आइए इसका हम देखते हैं आगे का ये होगा सूत्र बताते हैं। तो और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो यहाँ पे देखेंगे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो सेक ए बराबर हो जाएगा कॉसेक बी। ये केस भी याद रखनी है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो सेक ए बराबर कॉसेक बी होगा। यहाँ से देखेंगे सेक अगर 0 डिग्री रहेगा तो कॉसेक कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है। अब हम देखेंगे क्या सही में सेक जो है कॉसेक के बराबर होता है, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना है 1 है, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो सेक 0 डिग्री का मान 1 है तो कॉसेक 90 डिग्री का मान भी 1 है। आ गया सेक। उसी प्रकार से हम सेक 30 डिग्री का ज्ञात करेंगे तो कॉसेक कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा। तब ना दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है तो सेक 30 का मान कितना है, सेक 30 का मान 2/√3 है। तो कॉसेक 60 का भी मान कितना हो जाएगा 2/√3 होगा। देख लीजिए 2/√3 ही है। तो हम ज्ञात कर रहे हैं तो सेम सेम आ रहा है, इसका मतलब सेक ए बराबर कॉसेक बी होगा जब दो कोणों का योग होगा। तो आगे का हम और ज्ञात करते हैं। सेक अगर 45 डिग्री लेते हैं तो कॉसेक कितना हो जाएगा ये भी 45 डिग्री होगा और दोनों कोणों को जोड़ने पे कितना होता है 90 डिग्री होता है। और सेक का मान अगर हम ज्ञात करते हैं तो सेक जो 45 डिग्री का मान कितना होता है √2 होता है।
तो कौशेक 45 का भी मान कितना होगा, √2 ही होगा। देखिए सेक 45 का मान कितना है, √2 है, तो कौशेक 45 का मान भी कितना है, √2 ही है। आ गया बराबर। उसी प्रकार से सेक अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो कौशेक कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री होगा। तब ना दोनों को जोड़ने पे कितना होता है, 90 पुर जाता है। तो जब 90 पुर जाता है तो इसका मान भी बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं सेक 60 डिग्री का मान कितना है, तो सेक 60 डिग्री का मान जो है वो 2 है। तो कौशेक 30 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। देख लीजिए कौशेक 30 डिग्री का मान 2 है। आ गया सेम। उसी प्रकार से सेक अगर हम 90 डिग्री लेंगे तो कौशेक कितना हो जाएगा, ये 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री पुर जाता है। जब पुर जाता है तो सेक 90 डिग्री का मान हम ज्ञात करेंगे। सेक 90 डिग्री का मान है अपरिभाषित, इन्फिनाइट। तो कौशेक 0 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा, अपरिभाषित ही होगा, इन्फिनाइट। तो आगे हम ज्ञात भी कर लिए। तो सीखे जब दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, साइन जो होगा वो कॉस के बराबर होगा। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो टेन जो होगा वो कॉट के बराबर होगा। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो सेक जो होगा वो कौशेक के बराबर होगा। ये चीज हम जाने हैं। आइए अब हम जो प्रश्नावली 8.2 के पहला सवाल को हल करते हैं। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। इसके पहला सवाल को हम देखते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल है। लिखते हैं क्वेश्चन द्वारा निम्नलिखित के मान निकालिए। इसका पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू मतलब गुना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको हल करते हैं तो हम ये देखेंगे साइन और कॉस ये 60 है, ये 30 है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों केस में दोनों का मान बराबर हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है, 0√3/2 होता है। इंटू का मतलब गुना। तो जब साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, तो इसका भी मान हो जाएगा √3/2 ही हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है, इंटू है तो गुना। तो साइन 30 का मान 1/2 है तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री ऊपर जाता है। और साइन और कॉस बराबर है तो कॉस 60 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा, 1/2 ही होगा और एक ही होगा। तो आइए हम इसका आगे का हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √3 से √3 का क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, इसको गुना करेंगे 1 से तो 1 और 2 दूना ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ से √3 से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये वर्ग, ये बच जाएगा 3 और बटा में ये 4 प्लस 1/4 ये हो जाएगा। यहाँ से 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा। तो 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 मतलब है। 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो 1 से 1 को गुना करेंगे 1 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे हम तो 3 1 4 हो गया। फिर नीचा में ये भी 4 हो जाएगा, तो कट जाएगा 1 के बराबर, यानी इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा, 1 होगा। तो पहले सवाल का आंसर कितना आ गया, 1 आया। देखिए हमने कैसे इसको हल कर दिया आसानी से। तो मान सारणी को याद रखना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ बता देते साइन 60 का मान होता है √3/2, इंटू का मतलब गुना। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। अभी हम बताए थे कि जब
दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो साइन ए बराबर कॉस बी हो जाता है। तो साइन और कॉस दिया है तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है, तो इसका मान भी बराबर होगा। यानी साइन 60 का मान √3/2 है, तो कॉस 30 का भी मान कितना हो जाएगा, √3/2 ही होगा। प्लस प्लस है तो प्लस, फिर साइन 30 का जब साइन और कॉस दिया है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो दोनों का मान सेम होगा। तो ये 30 है, ये 60 है, तो कितना हो जाएगा, 90 ही होगा। तो साइन 30 का मान 1/2 है, तो कॉस 60 का भी मान 1/2 ही होगा। फिर इसका आगे हमने हल किए तो √3 से √3 का वर्ग हो गया, स्क्वायर कर देंगे। √3 का होल स्क्वायर बट्टे 2 दूना 4 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 दूना ये 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, वर्ग कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, बट्टा में 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस 1/4। फिर ये 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 मरतबा कटेगा, तो 1 से गुना करेंगे 3 को तो 3 ही होगा, प्लस है तो प्लस। फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा। फिर आगे हमने 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, बट्टा में ये 4 है, तो 4/4 हो गया, यानी कट गया एक बार में, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए फिर इसका दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इसको 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। इसको हल करना है, तो हम यहाँ से हल करते हैं। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, इंटू का मतलब गुना हो गया, 45 का मान 1 होता है तो इसका स्क्वायर लगा है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान 1 होता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान हमने यहाँ पे देखा √3/2 होता है, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस साइन 60 का भी मान कितना होता है, √3/2 ही होता है, तो इसमें स्क्वायर नहीं लगा, तो स्क्वायर हम नहीं लगाएंगे, स्क्वायर इसमें स्क्वायर लगा है सवाल में, तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर ही लगा देंगे। आइए फिर इसको हल करते हैं। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटा में 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 ही होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। ये क्या हो जाएगा, ये 3/4 प्लस में, ये 3/4 माइनस में, तो कट जाएगा, क्या बच गया, 2 गुने 1, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, तो 2 के बराबर ही आया। तो यहाँ पे देखें 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री था, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो हमने क्या किए, 2 इंटू का मतलब गुना हो गया, tan 45 का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 है तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर 60 है तो साइन का मान 60 का मान √3/2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लगा था तो ये 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 होगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 ही होगा, और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा। ये सेम हो गया, यानी प्लस में है, ये माइनस में, तो दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुने 1 यानी 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो दूसरे क्वेश्चन का कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। आइए इसके आगे का हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। इसको हल करते हैं। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है,
तो इसका 1/√2 होता है बराबर। फिर आगे देखते हैं कि सेक जो है वो 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है 2/√3 प्लस है तो प्लस, और कॉसेक जो होता है वो 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉसेक का हम ज्ञात करेंगे तो ये होता है 2 के बराबर होता है। तो हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको, तो इसके नीचे हमने कुछ है तो 1 दे देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाला को ऐसे ही रहेगा 1/√2 बट्टा में, इसका लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा √3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, √3 से √3 कट जाएगा तो एक बार में कटा है तो क्या हो जाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस है तो प्लस, 1 को हम √3 से डिवाइड करेंगे, √3 को हम 1 से भाग देंगे तो ये √3 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा, √3 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। तो हम क्या करेंगे इसके आगे, अभी इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/√2, यहाँ पे हम लिखें अगर a/b भागा, इसका मतलब भागा होता है c/d रहेगा, तो हम क्या करते हैं इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं, यानी ये AD भागा हो जाएगा BC, इस प्रकार से इसको हम गुना करते हैं। तो ये 1/√2 हो जाएगा बट्टे, इसमें अगर हम क्या करते हैं, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + √3 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन 2 + 2√3 है, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 1 + √3 हो जाएगा, बट्टा में क्या है √3 है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऊपर नीचा कर देते हैं, हल करेंगे यहाँ से लिख देते हैं एक को हम क्या करते हैं इसके साथ गुना करेंगे, A का D के साथ, तो ये हो जाएगा ऊपर में √3 हो जाएगा बट्टा में, इसको हम इससे गुना करेंगे तो हम 2 को क्या करते हैं कॉमन ही रख लेते हैं इंटू, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा √2 प्लस, और √2 को √3 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। तो √2 गुने √3 को गुना करने में कितना होता है √6 ही होता है, क्योंकि हम बताए थे कि A/B/C/D रहेगा, तो इसको A को हम D के साथ गुना करेंगे, B को हम C के साथ गुना करेंगे, यानी AD/CD हम कर देंगे। तो 1 को हम √3 से गुना करेंगे तो √3 होगा, और √2 को हम क्या किए हैं 2 को बाहर ही रखे हैं कॉमन में, और 1 + √3 को हम √2 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे √2 को तो √2 हो जाएगा, प्लस √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। तो यहाँ तक जान गए। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसका हर प्रमेयकरण कर देते हैं, क्या कर देते हैं हर प्रमेयकरण कर देते हैं। हम आप लोगों को बताए थे हर प्रमेयकरण √3 है तो बटा 2, इसको हम हर प्रमेयकरण करेंगे, यानी इसको यहीं पे हम हर प्रमेयकरण कर देते हैं। तो हर प्रमेयकरण √2 प्लस है तो माइनस √6 हो जाएगा, बट्टा में ये हो जाएगा √2 ये माइनस √6। तो हर प्रमेयकरण कर दिए हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम गुना करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा ये √3, और √2 को गुना करेंगे तो √6 होगा, माइनस है तो माइनस √3 को हम एक बार √6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √18 हो जाएगा, 18। उसी प्रकार से ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये प्लस में ये माइनस में, तो A + B × A - B क्या होता है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र को इसको क्या करेंगे हम हल करेंगे, 2 इंटू ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √6 माइनस √18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं क्योंकि 18 का जो वर्गमूल हम करते हैं 2 9 में 18 यानी 3 तिया 9। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो एगो 3 निकल गया बाहर स्क्वायर है तो ये 2 बच गया तो √2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3√2 के बराबर होगा। तो अभी 9 गुणे 2 लिख दिए हम इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, इस 9 का स्क्वायर 3 होता है तो इसको हम बाहर करेंगे। तो यहाँ से 2 तो रहेगा ही कोस्ट, 2 का स्क्वायर से ये कट गया तो 2 हो गया माइनस ये स्क्वायर से ये रूट कट गया तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा √6 ही रहेगा माइनस 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 हो जाएगा बाहर, फिर रूट में बच गया 2 और बट्टा में ये 2, 6 में से 4 गया तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा √6 माइनस 3√2 बट्टा 4 दूना -8 हो जाएगा। जब -8 हो जाएगा तो माइनस को जो ऊपर लिखेंगे यहाँ हम हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस को ऊपर लिखेंगे तो जो माइनस वाला रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस वाला रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। तो 3√2 माइनस में था तो ये हो जाएगा प्लस में, √6 प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस में, बट्टा में 8 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो हम लोगों ने जाना जब cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री दिया है तो cos 45 का मान 1/√2 होता है और sec 30 का मान क्या होता है 2/√3 होता है प्लस cosec 30 का मान 2/1 होता है। तो इसको हल किया है तो 1/√2 रहेगा ही, इसको हल करेंगे तो इसके नीचे हमने पूछा तो 1 दे देंगे। तो ये हो जाएगा इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 होगा, √3 से √3 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा तो 1 से 2 को गुना करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस है तो प्लस 1 से हम √3 में भाग देंगे तो √3 बार में कटेगा तो √3 से 2 को गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से क्या किया है यहाँ पे तो हमने गुणा कर दिया, 1 को हम √3 यानी 1/√2 बट्टा यहाँ पे कॉमन ले लिया सबसे पहले 2 इंटू यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3 होगा क्योंकि 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस है तो प्लस और 2 को √3 से गुना करेंगे तो 2√3 ही होगा। तो यहाँ पे कॉमन ले लिए बटा में √3, तो हम यहाँ पे क्या किए 1 को हम √3 से गुना करेंगे तो √3 होगा और इसको क्या किए हैं तो 2 को बाहर कर दिए कॉमन और √2 को हम 1 प्लस √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √2 प्लस √6। तो इसको हर पर में कर दिए हैं, कोष्ठ से ये 2 बाहर ही है, √2 प्लस √6 को हर पर में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस में होगा √2 माइनस √6 बटे √2 माइनस √6। तो इसका √3 को दोनों से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 को 2 से गुना करेंगे √2 से तो √6 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, √3 को हम √6 से गुना करेंगे तो √-18 हो जाएगा। फिर बट्टा में ये 2 बाहर ही रहेगा और ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √6 है तो √6 का स्क्वायर, फिर ये √6 का 6 ही रहेगा ऊपर में, फिर माइनस √18 को 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। उसके बाद ये 2 बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा वर्ग कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस तो माइनस ये स्क्वायर से वर्ग कट गया तो हो जाएगा 6, फिर √6 माइनस 9 क्या होगा वर्गमूल करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा इसका तो 3√2 हो जाएगा बट्टे 2 का कॉमन बाहर ही रहेगा बट्टे -6 में से 2 गया तो -4 हो जाएगा, फिर ये √6 माइनस √3/2 बराबर -4 दूना -8 हो जाएगा। तो जब ये माइनस को हम ऊपर भेजेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, उसी प्रकार 3√2 प्लस में हो जाएगा फिर माइनस √6/8, यही इसका आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। इसको हम आगे का प्रश्न को हम हल करते हैं। इधर चौथा प्रश्न देखते हैं इसका। इसका चौथा प्रश्न क्या है लिखेंगे, चौथा प्रश्न sin 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री।
साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसको हल करते हैं तो यहाँ से साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 प्लस टेन 45 का मान कितना होगा 1 होगा, फिर माइनस कोसेक 60 का मान होगा 2/√3 बट्टा में, फिर सेक 30 का मान कितना होगा, तो सेक 30 का भी मान होगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, तो कॉस 60 का मान साइन 0 1/2 ही होगा, फिर प्लस कॉट 45 का मान 1 होगा। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो इसके नीचा में नहीं पूछा है तो हम 1 दे देते हैं, और इसके नीचा में भी नहीं पूछा तो 1 दे देते हैं। इसको हल करते हैं यहाँ से, तो 2 √3 का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा 2√3 तो यहाँ पे भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 पे 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 ही होगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इसको हम भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 से 2√3 में भाग देंगे तो 2√3 बाद में कटेगा तो 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3 ही, माइनस है तो माइनस, और √3 से 2√3 में भाग देंगे तो √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 2 से 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर बट्टा यहाँ से फिर √3 2 1 को लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2√3 ही होगा, 2√3 ही होगा। तो √3 से √3 में भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, 2 से 2√3 में भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 पे 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये √3, प्लस है तो प्लस। अब हम 1 से 2√3 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 2√3 बार में कटेगा, और 2√3 को हम 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3 ही होगा। आइए फिर इसका आगे का हम हल करते हैं। अब क्या करते हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं, 2√3 और √3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3√3 या माइनस 4 बट्टा में, इसको भी जोड़ लेते हैं 2√3 और √3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 बट्टा में है 2√3 बट्टा में, ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2√3 आएगा √3, ये हो जाएगा 3√3, ये 4 प्लस 3√3 बट्टा में, ये हो जाएगा 2√3। तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम हल करेंगे तो 2√3 से 2√3 कट जाएगा, क्या बच गया इधर ऊपर में, हम इधर मिटा देते हैं। बच गया ऊपर में 3√3 माइनस 4 बट्टा, नीचा में बच गया इसको
3√3 प्लस 4। आगे का देखते हैं इसका चौथा। यहाँ पे इसको हर प्रमेयकरण कर देते हैं। प्लस में तो क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4। इसको हर प्रमेयकरण करेंगे ये क्या हो जाएगा, तो ये जब दोनों सेम रहेगा यानी a गुने a रहेगा तो a स्क्वायर हो जाता है, अगर 2 गुने 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाता है। उसी प्रकार दोनों 3√3 माइनस 4 है, 3√3 माइनस 4 है, दोनों सेम है तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टा में ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये a होगा, ये b होगा। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे तो इसको a माइनस बी है, तो a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी सूत्र पे इसको हल करेंगे, a के जगह पर हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस b के जगह पर 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुना a का मान 3√3 गुने b का मान है 4 बट्टा में ये 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 गुने 3 हो जाएगा माइनस 4 चौका 16 हो जाएगा। तो इसको आगे हम हल करेंगे तो इसको हम लिखेंगे, इसका हल करेंगे तो 3 3 9 गुने 3 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा गुना करेंगे तो माइनस 3 गुना 6 चौका 24√3 बट्टा में 9 27 माइनस 16। आगे इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 9 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बट्टा में हो जाएगा 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो इसका आगे का हम हल करेंगे तो मिटाकर सत्ताईस और 16 को जोड़ देंगे कितना का 7 6 13 और 2 1 3 33 माइनस 24√3 बट्टा में 11 हो जाएगा। इसका यही इसका आंसर होगा। देख लेते हैं इसको, माइनस 3 यहाँ पे जुटेगा 43 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ से चौथा प्रश्न को भी हल कर दिया। आगे आइए हम आगे इसका 5वां प्रश्न देखते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, पांच कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और 4 सेक
स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हल करते हैं। 5 गुना कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस सेक 30 डिग्री है तो 2/√3 होता है 4 गुने 2/√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान होता है 1 इसका होल स्क्वायर बट्टा में साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 तो इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर। तो इसके सवाल को हम हल करेंगे। ये 5 गुना एक को 2 बार गुना करेंगे 1 ही होगा 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 फिर प्लस ये 4 रहेगा ही गुने बट 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4 बट्टा में √3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टा में हो जाएगा बराबर के सामने बराबर देंगे 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 होगा बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे इधर मिटा देते हैं पहले। यहाँ से 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा बट्टा में ये 4 हो जाएगा फिर प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 का 16 और बट्टा में 3 है तो 3 माइनस 1 इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा बट्टा ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 है तो इसका लघुत्तम लेंगे तो 4 ही होगा तो 4 से 4 बार भी घटा एक बार में तो 1 प्लस 4 का 4 तो ये हो जाएगा 3। फिर आइए इसका आगे का हम हल करते हैं। इसका लघुत्तम 4 3 1 का लघुत्तम हो जाता है 12 तो ये 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 फिर प्लस 3 चौका तो 3 चौके 12 तो 16 चौका 64 माइनस 1 मतलब 12 बार में कटेगा तो 12 हो जाएगा यहाँ पे बट्टा में ये 3 1 4 बट्टा में ये 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसको हम जोड़ लेते हैं 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बट्टा में हो जाएगा 12 बट्टे 4 से 4 कट गया तो 1 ही आ जाएगा 4 से 4 कट गया 1। इसको हम नीचा में पूछा तो 1 ही होगा 1 बराबर 1 इसको घटाएंगे तो 9 में से 2 गया तो हो जाएगा 7 और 7 में से 1 गया तो हो जाएगा 6 बट्टा में ये 67/12 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 67/12। तो हमने याद किए कि 5 cos स्क्वायर 7 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री अगर है तो हम इसको कैसे ज्ञात किए हैं। तो 5 का 5 गुने cos 60 डिग्री का मान 1/√2 है तो इसका स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे प्लस 4 गुने sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना है 2/√3 है और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे माइनस 10 स्क्वायर 45 10 45 का मान 1 होता है इसको स्क्वायर लगाता तो स्क्वायर लगा दिए। फिर बट्टा में sin स्क्वायर 30 डिग्री है तो sin 30 का मान 1/2 होता है और sin की जगह पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे तो क्या होगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 30 का मान √3/2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस √3 का स्क्वायर 2 बार करेंगे तो 3 हो जाएगा फिर माइनस है 1 का स्क्वायर 1 होता है बट्टा में 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा फिर प्लस है तो प्लस √3 का 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इसका आगे क्या किया तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा बट्टा में 4 है तो 4 फिर प्लस
4 चौका 16/3, फिर -1, इसके नीचे हमने पूछा था 1, फिर बट्टा में 4 4 का लघुत्तम 4, तो 4 का 4 तो 1 का 1 प्लस 3 4 का 4 तो 3 का 3 हो गया। फिर इसको लघुत्तम 4 3 का लघुत्तम लेंगे तो 12 होगा, तो 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 हो जाएगा, फिर प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 हो जाएगा, माइनस 1 बढ़न 12 तो 12 का 12 हो जाएगा, ये 3 1 4/4 हो जाएगा। फिर 64 15 को जोड़ देंगे तो 79 होगा, -12/12 बराबर 4/4 था तो कट गया, ये 1/1 यानी कट ही गया, तो 1 के बराबर हो गया, तो 79 में से 12 गया तो 67 आया, बट्टे में 12 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बोलिए आप लोगों का क्लास कैसा लगा। तो हम आज 8.2 के पहला क्वेश्चन का 5 सवाल को हल किए हैं। तो फिर आप लोगों से फिर अगले क्लास में हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।